हेलो कैप्टन्स। आज हम मणिपुर में का आरक्षण, ड्रग्स और हिंसाचार इनमें का संबंध समझ लेते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने मणिपुर का मैप दिख रहा है। इसमें खाली दो चीजें आप ध्यान में रखिए। एक तो एक जो सेंट्रल में पार्ट है पीला कलर का, यह है मणिपुर की राजधानी इम्फाल और उसके आजू बाजू का प्रदेश। और ये जो नीले रंग में जो आपको दिख रहा है, वायलेट रंग नीले रंग में दिख रहा है, तो ये हो गया मणिपुर का बाकी राज्य। जो सेंट्रल का जो पार्ट है, जो इम्फाल के वो जिसमें राजधानी सिचुएटेड है, वो पूरा प्लेन एरिया है। और जो आजू बाजू का जो एरिया है वो पूरा हिली एरियाज है, वहां पे पर्वतीय प्रदेश है। तो अब हम आगे समझ लेते हैं। जो बीच में का एरिया है वो खाली जो प्लेन एरिया है वो 10% है, और बाकी का जो हिली एरियाज है वहां पे वो 90% है लगभग। तो दोस्तों, यहाँ पे जिस राज्य की मणिपुर की 33 लाख पॉपुलेशन है, तो उसमें से 55% मैटी समाज आता है। और दोस्तों, जो मैटी समाज है वो हिंदू है और ये प्लेन एरिया में रहता है, राजधानी इंफाल के आजू बाजू में सेंट्रल पार्ट में इस मणिपुर राज्य के। और जो बाकी के जो पॉपुलेशन है उसमें लगभग 42% है, 42% कुकीज आते हैं और नागाज आते हैं मिलके। और ये कुकीज जो है क्रिश्चियन समाज से, क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। देखो ऐसे वहाँ का जो रिलीजन डायनामिक है वहाँ का। लेकिन दोस्तों, ये ज्यादातर ये जो रिलीजन से अलावा ये ज्यादातर इथनिसिटी पे ज्यादा वायलेंस है। हम आगे देखेंगे इसका क्या है। तो दोस्तों, और ये जो मेटी समाज है जो कि हिंदू है और जो प्लेन एरिया में रहता है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है वहां पे। इस पे लगभग इनका अगर पॉलिटिकल वेटेज देखा जाए तो जैसे मणिपुर में 60 वहां पे जो एमएलएज है, तो उसमें से 40 सिर्फ मेटी समाज से आते हैं और बाकी 20 से। तो इतना इनका पावरफुल है और यहाँ पे एक डोमिनेट प्लेयर कह सकते हैं हम मणिपुर में इनको। अब देखो दोस्तों, इनमें क्या है कि इनका जो सीएम है अभी के, तो वो भी मेटी समाज से आते हैं और ये इन्फ्लुएंशियल, और ज्यादातर जो वहां के सीएम हुए आज तक वो ज्यादातर मेटी समाज से ही आए। तो इसलिए आप समझ सकते हैं मेटी ज्यादा वेल ऑफ, उनका ऐसा समझ में आता है कि ये थोड़ा डेवलप समाज है वहां का, और इनका रिप्रेजेंटेशन अच्छा खासा है। तो दोस्तों, हुआ क्या, इस गवर्नमेंट ने क्या किया कि जैसे मेटी समाज में एक डिमांड आई थी कि उनको ट्राइबल स्टेटस चाहिए, आदिवासी का उनको स्टेटस चाहिए। और फिर ये स्टेटस वो सरकार ने दे दिया। फिर उसके बाद क्या हो, जो कि कुकी समाज था, जो कि पहले आदिवासी समाज है और वो उनको ट्राइबल स्टेटस मिल चुका है, वो ट्राइबल स्टेटस का आरक्षण का लाभ उठाते, उनमें बड़ा गुस्सा हो। उनका कहना था कि जो मेटीज है वो काफी डेवलप है और इनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। अगर ये ट्राइबल स्टेटस आरक्षण इनको दे देते तो इसकी वजह से जो कुकीज के जो अधिकार है उन पे काफी, उन पे असर होगा, उनका एक प्रकार के उन पे अन्याय होगा, ये उनका कहना था। जो कि कुकीज है उनका। तो इसकी वजह से ये पहली बार ये जो ये बड़ा और ये प्रोमिनेंट मुद्दा है कि इसकी वजह से कुकीज गुस्सा हो गए। अब देखो ड्रग्स एंगल क्या है इसमें। ड्रग्स एंगल ऐसे कि कुकीज जो लोग हैं वो पहाड़ी इलाके में रहते हैं, और इस इलाके में वो क्या करते हैं कि एक पॉपी नाम का प्लांट होता है, उसकी वो कल्टीवेशन करती है, उसकी वो क्रॉप लेते हैं। तो उसकी वहां क्या होगी, सरकार ने ये जो पॉपी है, जो कि एक अफीम की एक प्रजाति होती है, ड्रग्स के लिए इस्तेमाल होती है, तो उस पर बैन कर दिया। अब हुआ क्या कि इनकी जो रोजी रोटी इस पे डिपेंड चलती थी, काफी दिनों से इस पे करते थे। और दोस्तों, आपको अगर एक चीज पता ना होगी, आपने तो उड़ता पंजाब देखा होगा, आपको पता होगा कि पंजाब में ड्रग्स बहुत ज्यादा चलता है। लेकिन अगर भारत में कौन सी भी अच्छा ऐसा राज्य होगा कि जिसमें सबसे ज्यादा ड्रग्स का व्यापार तस्करी होती, तो उसका नाम मणिपुर है, वो पहले नंबर पे आता है। तो यही मणिपुरी, और ये पहले से आराम से चलता था, उनको कोई कुछ नहीं करता था। एक पैरेलल गवर्नमेंट भी वहां पे चलाते वो उनके समाज के लोग। तो उसी वजह से क्या है हुआ कि इनको ऐसे लगा कि ये तो हम पहले से बरसों से करते आ रहे हैं, और अभी ये हम कुछ कुकीज लोग करते इसलिए हम बैन कर रहे हैं, हम पे एक अन्याय कर रहे हैं, ये हमें टारगेटेड रूप से हमारे रोजी रोटी छीन ले रहे, ये ऐसा उनकी समझ हो गई। तो उसकी वजह से वो दूसरा हो गए। ये 2 पॉइंट तो हो गए, और भी एक तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ऐसा है कि ये दोस्तों जो कुकीज है वो खाली मणिपुर में नहीं रहते, तो आजू बाजू के जैसे कि देश है म्यांमार, वहां पे भी रहते, कुछ मेघालय में भी रहते। तो अब जैसे कि म्यांमार के थे कुकीज, वो भाग के क्या हुए कि वो वहां पे आए कि मैन मणिपुर में आए और मणिपुर में वो रहने लगे। अब कुछ गांव में उन्होंने इलीगल बस्तियां करा दी। तो अब क्या हो गया, इस गवर्नमेंट ने क्या किया, इनके जब जब ध्यान में आया कि यहाँ पे ऐसे लोग बसे म्यांमार से आके कुकीज, तो इन्होंने जाके अतिक्रमण बोल के उन पर बुलडोजर चला दिया, मतलब कि वो गिरा दिया उन पे। तो इसके कारण भी कुकीज गुस्सा, उनको लगा कि ये कुकी समाज को टारगेट कर रहे, कुकी समाज के घर दिखे इसलिए ही कर रहे, ऐसा उनका कहना था। और वो ये फिर से नाराज होगा, और उनका और भी डर लगता है अगर कोई ट्राइबल स्टेटस इनको देता है तो ये हमारे देश प्रदेश में आएंगे, हमारे इधर वो लैंड ले लेंगे, हमारे जो कि ट्राइबल को जो राइट्स दिए वो उसमें खत्म होकर ये हम पे अन्याय होगा। तो ये भी इनकी ऐसा एक उन पे लगता है उनको कुकीज को। तो इसके वजह से भी वो एक गुस्सा होके वो
फिर वो मीटीज के खिलाफ उन्होंने प्रदर्शन किया और फिर मीटीज भी गुस्सा हो गई और फिर दोनों ग्रुप आपस में भिड़ गए। तो ये यहाँ की स्टोरी हो गई और ये ड्रग्स और आरक्षण इसके पीछे एक बड़ा कारण है। अब देखते हैं जो अभी एक आपने वीडियो जो कि न्यूज में था, जो वुमेन को उनको नंगा किया गया और उनकी परेड की गई, तो वो तो पहले तो ये वीडियो 4 मई का है, लेकिन वो अभी सर्कुलेट हुआ है क्योंकि काफी दिनों तक वहाँ पे इंटरनेट बंद था मणिपुर में, और फिर इंटरनेट शुरू हुआ तो फिर ये वायरल हो गई वीडियो। तो देखिए इसमें वो जो वुमेन्स थी वो कुकी समाज से थे। अब हुआ क्या था, एक अफवाह पहले पहले जा चुकी थी कि जैसे कि मेटी समाज के महिलाओं के साथ ऐसा जो कुकी समाज के लोगों ने किया है, ऐसी एक अफवाह थी, तो उसका बदला लेने के लिए मेटी वुमन ने वही फिर कुकीज वुमन के साथ किया। तो ये उसका बैकग्राउंड हो गया और अभी वो अरेस्ट भी कर लिए वो इसमें जुड़े हुए लोग, और अब गवर्नमेंट इस पे सख्त एक्शन ले रही है। अब देखते इससे क्या लॉस हो गया हमारे मणिपुर को भी और देश को भी, हम देखेंगे। पहली बात तो ह्यूमन, चूंकि बहुत सारे लोगों की जान गई, लगभग 128 लोगों की यहाँ पे डेथ हो गई और 390 से ज्यादा यहाँ पे लोग ये उन पे इंजरी हो गई, और बहुत सारे घर जलाए गए, बहुत सारे प्रॉपर्टी का वहां पे नुकसान हो गया, बहुत सारे चर्चेस जला दिए, इसके वजह से बहुत सारे लोग बेघर रहे। तो एक बड़ा वहां पे एक प्रॉपर्टी का लॉस है और मेंटल ट्रॉमा भी लोगों को हो गया है। तो ये भी बड़ी देखने लायक बात है। दूसरी बात है कि इकोनॉमी ठप हो गई, पहले इन्वेस्टमेंट इन स्टेट में आता नहीं है नॉर्थ ईस्टर्न के, और ऐसी अगर चीजें चलती है तो फिर और इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे नहीं आएंगी, ये भी बात हो गई। और 2.5 मंथ हो गए और 2.5 मंथ के बाद भी कोई अच्छा सोल्यूशन नहीं निकला। और फिर अब देखिए यहाँ पे कुकीज है वो क्रिश्चियन है, इसलिए ये अब इंटरनेशनल मुद्दा हो रहा है। बड़े बड़े न्यूज चैनल हो गए, जैसे कि उनका बीबीसी हो गया, वहाँ का अल जजीरा, अमेरिका के शुमार न्यूज़पेपर है, वो ये बात अब कवर कर रहे हैं, और अभी मुद्दा कहीं ना कहीं इंटरनेशनलाइज हो गया। इवन जो यूके की पार्लियामेंट थी उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे कि यहाँ क्रिश्चियन और चर्च जलाए जा रहे थे, उसमें इंटरवेंशन की उन्होंने बात की चर्चेज की। तो ये एक भारत के रिपुटेशन के लिए कहीं ना कहीं एक अच्छी बात नहीं है। अब देखते हैं गवर्नमेंट ने क्या किया। तो देखिए गवर्नमेंट ने पहले एक्शन ले कि वहां के डीजीपी थे पहले पीयूष दुंगाल, तो उनको उठा के उनकी बदली कर दी, तबादला कर दिया और राजीव सिंह नाम के नए डीजीपी लाए वहां पे। फिर उन्होंने गवर्नमेंट ने किया लगभग 38,000, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतने सारे वहां पे सैनिक की फौज वहां पे तैनात की, तभी भी देखिए शांति नहीं, अनफॉर्चुनेटली। और गृह मंत्री अमित शाह खुद जाके वहां पे जायजा लिया था, इस सिचुएशन को उन्होंने देखा था। लेकिन हैरान की बात है कि अभी तक प्रधानमंत्री ज्यादा कुछ बोले नहीं, सिवा उस वायरल वीडियो के उस पे बोले थे पहली बार। उसके लिए अभी प्रधानमंत्री कुछ ज्यादा इंटरवेंशन की उम्मीद है और वो करेंगे शायद, ऐसा लग रहा है। तो यही उम्मीद है और जल्दी जल्दी ये मुद्दा सॉल्व हो जाए। आपका क्या राय इस मुद्दे में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर मिलता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।